हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा एंड आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होम एकेडमी में दिल से हार्दिक स्वागत। चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेक्शन डी, स्टैंडर्ड 10th असाइनमेंट पेपर 2 का सेक्शन डी। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो कि बोर्ड में 99% आने वाला है, 47th वाला। स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो वहां से आप प्रॉपरली वो थ्योरम कंप्लीट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम रहने वाला है आपका। कैसे याद रखते हैं वो ट्रिक भी आपको थ्योरम में मिल जाएगी। ओके, वो बीपीटी थ्योरम नहीं है, सिर्फ बीपीटी है। ओके, कई बार हमने सुना है स्टूडेंट बोल देते हैं बीपीटी थ्योरम, बट बीपीटी थ्योरम का मतलब क्या होगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसा नहीं है। ठीक है, बीपीटी ओनली, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रॉपरली वो कंप्लीट कर लेना, आने ही वाला है। ओके, चलो, देन आफ्टर 48 क्या है आपका? ये भी बहुत ही प्रॉपर बोले ना कि मस्त सम है आपका ये। ओके, क्या है? चलो, a vertical pole of the length is 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground। साथ में मैं आपको करवा ही देता हूं फिगर। ओके, चलो 48 बहुत ही छोटा सम है और 4 मार्क में है। ओके, सो सभी थिंग्स याद रखना, यहाँ पर सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। सपोज कि ये आपका वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपके पास है 6 मीटर, और यहाँ से ऑब्वियसली ये आपका शेडो की लेंथ होगी जो कि है 4 मीटर। ओके, चलो, जिसको हम नाम नेम दे देते हैं ए बी सी ट्रायंगल। देन आफ्टर एट द सेम टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर टावर है जिसका शेडो 28 मीटर है। सेम टाइम पर यहाँ पर सपोज कि एक टावर है, ऑब्वियसली पोल से बड़ा होगा। ओके, जिसका शेडो आपके पास है 28 मीटर। सपोज कि यहाँ पर आपको नेम देना है पी क्यू आर। ओके, सो ये टावर की हाइट h मीटर है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हमने बोल दिया कि h मीटर है। ठीक है, चलो, सो पहले तो जो आपका डिस्क्रिप्शन है ना, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सपोज और लेट, अब जो भी लिखे चलेगा, लेट ए बी इज हाइट ऑफ द पोल एंड that is 6 meter and its shadow is BC, that is 4 meter long। इट मीन्स कि ये हमने सिर्फ पोल की इंफॉर्मेशन दी कि सपोज कि ए बी है, वो पोल की हाइट है और उसकी जो लेंथ है 6 मीटर है, एंड इट्स शैडो इज बीसी, उसका शैडो बीसी है और उसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर लॉन्ग। ओके, सेम आपको देना है टावर में। ओके, पी क्यू इज हाइट ऑफ द टावर and that is h meter and its shadow is QR, that is 28 मीटर लॉन्ग, जिसका शेडो QR है और उसकी लेंथ है आपके पास 28। सो यहाँ पर अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी कंप्लीट करने के बाद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए B इज इक्वल टू Q तो है ही आपके पास। सो पहले तो डायरेक्टली वो लिख दो कि हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या लगना है आपको यहाँ पर? इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ऑब्वियसली वर्टिकली है, सो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
उसके बाद अच्छे से देखना, यहाँ पर जो एंगल सी है ना वही एंगल आर होगा। क्यों? देखना यहाँ पर सपोज कि ये आपका पोल है और सेम हाइट पर ये आपका टावर है। सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं उसका टावर, ठीक है। और अब सपोज कि यहाँ पर सन है आपके पास। चलो, सो यहाँ से जो भी रेज आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर उसकी शेडो की लेंथ होगी, और शेडो की लेंथ यहाँ पर जो आपकी हाइपोटेन्यूस है ना उसके साथ जो एंगल बनाएगी ना, सेम टाइम पर वही एंगल यहाँ पर जो भी आपका पोल है उसके साथ ये हाइपोटेन्यूस बनाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि C इज इक्वल टू आपको R मिलेगा। सो सर यहाँ पर भी हो सकता है ना A इज इक्वल टू P भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली खड़े हैं लाइन के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली सो यहाँ पर अगर हम बात करें A इज इक्वल टू B तो वो भी दोनों इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है। बट हमें सिर्फ दो एंगल चाहिए, सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, रीजन में क्या लिखना होगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रीजन में क्या लिखना होगा, क्योंकि सेम टाइम पर मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम बोला था ना कि ये सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सेम टाइम पर आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल इक्वल है। सो यहाँ पर लिखना होगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। रीजन क्या होगा कि each एंगल make सॉरी, यहाँ पर each एंगल ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, each make angle with ground on same time। सेम टाइम पर है इसलिए दोनों एंगल आप ग्राउंड के साथ इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। सो each make angle with ground on same time। ओके, सो एंगल C is equal to एंगल R भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। therefore triangle ABC similar to triangle PQR। रीजन में क्या लिखना होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर रीजन में लिखना होगा। ओके, चलो अब तो बहुत ही इजी है। अगर सिमिलर है दोनों ट्राइंगल तो आप लिख सकते हैं ना कि ए बी अपॉन, पहले तो दिया ए बी तो यहाँ पर लिखना है आपको पी क्यू इज इक्वल टू, जो फाइंड आउट करना है ना वही तो आपको लेना है, और जो आपके पास है वो दोनों साइड आपको लेनी है। अब बीसी है आपके पास, सो बीसी अपॉन क्या होगा, क्यू आर होगा। अब तो बहुत ही इजी है। देयरफॉर क्या करना है, ए बी आपके पास क्या है 6, पी क्यू क्या है आपके पास फाइंड आउट करना है ना, जिसको हमने एच बोला था, इज इक्वल टू बीसी है आपके पास 4 एंड क्यू आर है आपके पास 28। चलो एच फाइंड करना है। सो पहले तो 28 सामने चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 6 के साथ, और एच है ना वो 4 के साथ यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, और 4 है वो सामने डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इट मींस इसको यहाँ पर भेज दो और ये दोनों की प्लेस चेंज कर दो, ठीक है। सो 6 into 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू h। चलो कट करने पर आपको मिलेगा 7 4 7 28। therefore h is equal to 42 मीटर। इट मींस कि आपका जो टावर का शेडो, सॉरी टावर की जो हाइट है ना वो क्या मिलेगी आपको 42 मीटर। स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है आपको लास्ट में, thus the height of the tower is 42 मीटर। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लो, ना समझ में आए तो दूसरी बार देख लो, देन आफ्टर आपको अपने आप लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो या फिर ये सम हो, सेक्शन डी, अपने आप, हाँ, बिना रुके आप क्या जो पेन है ना वो चलना चाहिए, ठीक है। तभी उतनी प्रैक्टिस करो तभी अच्छे से आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, चलो एक बार देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 49। ओके, 49 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ चैप्टर का आपका सम है। ओके, और पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है ये सम। ओके, चलो क्या है? Had Arya scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks? Okay, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 49। ओके, 10 मार्क्स ज्यादा है आर्या के इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। ओके, 30 मार्क्स की टोटल एग्जाम है उसमें। 9 times these marks would have been the square of her actual marks। यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स से 10 मार्क्स पहले तो ज्यादा है, ठीक है, और जो उसका 9 टाइम्स होता है वो एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के जितना होता है। ओके, यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको एक्चुअल मार्क्स x सपोज करने हैं। ओके, बट अगर आपको नहीं बोला होता तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल मार्क्स आर्या के x यहाँ पर सपोज करने हैं, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बनेगा, और सेकंड वन इज एक्चुअल मार्क्स क्या है आपके। सो सपोज पहले तो ये करना होगा आपको कि एक्चुअल मार्क्स x है, ठीक है, सपोज या फिर अज्यूम दैट एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय आर्या। ओके, एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्या इज इक्वल टू x। अब क्या है? अब 10 मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है, आर्या स्कोर 10 मार्क्स, 10 मोर मार्क्स। ओके, अब हम अगर 10 मोर मार्क्स ऐड करें उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्चुअल मार्क्स x है ना, उसमें आपको 10 ऐड करना होगा, ठीक है, तो यहां पर आपका x प्लस 10 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, चलो आपके पास जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू अगर हम बात करें तो ये जो मार्क्स है ना उसका 9 टाइम्स उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर जितना होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, अच्छे से देखना। ये जो है उसका 9 टाइम्स, यानी कि x प्लस 10 इंटू 9, x प्लस 10 इंटू 9, ये किसके इक्वल होगा? उसके जो एक्चुअल मार्क्स है उसका स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 9 times these marks would have been the square of her actual marks। यहाँ पर आपको आपका जो फर्स्ट है ना, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व आउट हो जाएगा। ओके, अब सिंपली सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, सो 9x प्लस 90 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ पर जाने दो, चलो, सो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा ना, सो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो आपको यहाँ पर मिल गया है, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सेकंड क्या करना है? इसको सोल्व करके आपका जो एक्चुअल मार्क्स है ना आर्या का वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो सेकंड क्या करना है आपको? पहले तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलो, अब 90 इंटू 1 क्या होगा? 90। सो 90 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि प्लस माइनस करने पर प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 9 मिले। सो 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1, 10 प्लस 9 19, नहीं हो सकता। दूसरा करो, चलो 15 6 जा 15 माइनस 6 9 मिलेगा आपको। चलो ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, लास्ट में माइनस 90 एज इट इज, जो बीच का है ना उसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, और वो दो पार्ट्स किया है ये 15x एंड 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। यहाँ पर जो साइन है वो दोनों में से बिगर नंबर को देनी है, उस हिसाब से यहाँ पर साइन आप सेट करेंगे, प्लस ही मिलेगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 6 9 बिगर की साइन। ओके, चलो अब दो दो की पेयर बनानी है ना, सो दोनों में से x कॉमन निकलेगा, सो आपको यहाँ पर x माइनस 15 ऐसा मिलेगा, प्लस अब यहाँ पर देखना अगर कॉमन निकलने में प्रॉब्लम है
सो वो स्टूडेंट यहाँ पर देखना 6x है, नंबर्स है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 6 है सो 3 2 जा ऑब्वियसली 2 into 3 into x ऐसा मिलेगा आपको। देन आफ्टर 90 है ना, सो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 245, देन आफ्टर 3 15 3 5 5 1 इट मींस 2 3 3 5, सो 2 3 3 5। ओके, अब दोनों में से जो कॉमन है ना वो क्या मिलेगा आपको 2 and 3 इट मींस 6 आपको कॉमन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर प्लस की साइन एज इट इज 6 कॉमन निकाल दिया। चलो अब 6x में से क्या बचता है, ओनली x बचता है आपका। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया x माइनस एज इट इज, क्योंकि ये साइन प्लस है सो यहाँ पर माइनस एज इट इज रहेगा, आपको पता है। ओके, अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3 5 15, सो यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो सो x माइनस 15 दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए। सेटिंग करके इक्वल नहीं लेने, ओके वो माइंड में रखना, लीगल इक्वल आने चाहिए। इसकी अब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है सो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है आपको x माइनस 15 फिर से कॉमन निकाल दो। चलो x माइनस 15 क्या बचता है आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर प्लस 6 है ना, राइट साइड चला जाएगा सो माइनस 6। अब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि मार्क्स कभी भी माइनस में तो नहीं मिल सकते और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी नहीं है। अदरवाइज भी हम सोचते कि माइनस में मार्क्स आ जाए, नेगेटिव भी नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू आपको मिलता है 15। ठीक है, इट मींस कि आर्या के जो एक्चुअल मार्क्स है वो कितने मिलेंगे उसको 15। सो लास्ट में वो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। थस एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्या is 15। ओके, सो एक्चुअल मार्क्स आर्या के 15 मिलेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एक बार प्रॉपरली देख लो, बिना देखे आपको लिखना है। ओके, तभी अच्छे से पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूँ। ओके, हाँ बोलता रहूंगा क्योंकि आपके लिए है। ओके, चलो प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट है सम नंबर 50। ओके 50, चैप्टर नंबर 5 का ये सम है और बहुत ही इजी सम है ये, आपको इजीली कंप्लीट कर सकेंगे इसको। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब a contract on the construction job specifies a penalty for delayed of completion beyond a certain date as follows. Okay, rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, okay, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. 50 रुपीस आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, डिलीट करते हैं तो सो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका 50 होगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय द 30 डेज। अगर 30 दिन तक यानी कि 30 डेज तक वो डिलीट करता है तो टोटल कितने रुपीस उसको पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एपी क्या होगी इसमें, चलो एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले दिन अगर वो लेट आता है तो 200 का जुर्माना लगता है, देन आफ्टर 250, देन आफ्टर 300। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। ओके, सो यहां से आपको पता चल जाएगा आपका फर्स्ट टर्म है 200, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 30। क्यों 30, क्योंकि 30 डेज तक वो अगर लेट आता है तो वो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, ये सभी का एडिशन करना होगा ना, 200 250 ये सभी रुपीस वो देता है, ये सभी का एडिशन, इट मींस कि S30 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लो। चलो d इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता है ऑलरेडी, 250 माइनस 200 इट मींस कि 50 मिलेगा। चलो सो SN की फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करनी है।
ओके, एस एन इज इक्वल क्या होगा फॉर्मूला n बाई टू इंटू ब्रैकेट, लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करके हम कर सकते हैं, बट इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप मेन फॉर्मूला कंप्लीट कर दो। n बाई टू इंटू ब्रैकेट टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, चलो देयरफॉर एस एन एन की जगह पर 30 बाई टू इंटू ब्रैकेट टू इंटू ए क्या है आपका 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी क्या है आपका 50। चलो सो कट करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा 15। सो फाइनली 15 इंटू ब्रैकेट 200 2 2 4 इट मींस 400 प्लस 30 माइनस 1 29 29 इंटू 50। चलो 15 एज इट इज, यहाँ पर देखना 400 एज इट इज, यहाँ पर 29 इंटू 5 कर दो। चलो 9 5 सा 45 कैरी 4 5 2 सा 10 प्लस 4 14 लास्ट में 0 क्योंकि यहाँ पर है ना। सो 1 4 5 0। ओके, अब 1 4 5 0 इंटू 4 करना है आपको। Therefore S30 is equal to 15 into bracket 400 plus 1450 डायरेक्टली कर दो, क्या होगा 1850 1850। चलो अब 185 into 15 टू डिजिट 10 5 1 सा 5 8 1 सा 8 1 1 सा 1 5 5 सा 25 कैरी 2 8 5 सा 40 प्लस 2 42 कैरी 4 8 5 1 सा 5 प्लस 4 9 प्लस करने पर आपको मिलेगा 5 5 प्लस 2 7 8 प्लस 9 7 कैरी 1 2775 और लास्ट में ये 0 है ना। सो फाइनली S30 आपको मिलेगा 2775 27,750 रुपीज आफ्टर 30 डेज पर डिलीट करने पर उसको मिलते हैं। ठीक है, सॉरी उसको वो चार्ज करना पड़ेगा। ओके, सो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, ये सभी आपको कंप्लीट कंपलसरी दिखाना होगा। क्यों, 4 मार्क्स में। ठीक है, दस आपका जो क्वेश्चन है ना उस हिसाब से ही आपको वो लिखना है। ठीक है, thus he paid rupees 27,750 okay after delay of 30 days. Okay, yes, thus he paid rupees 27,750 after delay of 30 days. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद आपके नेक्स्ट सम है 51, देन आफ्टर उसके बाद है 52। ये जो दोनों सम है ना वो आपका जो चैप्टर है ना स्टैटिस्टिक्स 13th नंबर का उसके है, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में 51 एंड 52 दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वो आप देख लेना। स्पेशली 51 में डोंट मिस वाला जो हमारा थंबनेल है वहां पर जो भी इंपोर्टेंट सम है वो सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, वो प्रॉपरली देख लेना। देन आफ्टर 52 वाला सम है वो भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, जो भी सम्स आपको समझने हैं वो आप समझ लेना। देन आफ्टर जो भी आपको ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए आपको आते हैं वो आप इजीली फास्ट भगा के डायरेक्टली ये सम आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उसमें से आपको ये दोनों सम कंप्लीट करना है 51 52। 53 की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला सम है। ठीक है, 53 क्या है चलो देखो। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसके बाद 4 क्वेश्चन है आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टोटल आउटकम्स है ना
वो आपको यहाँ पर पहले तो लिखने होंगे, 4 मार्क्स में है, ठीक है। चलो हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, कितने मिलेंगे आपको, 2 यानी कि 4। और वो 4 आउटकम्स कौन से होंगे, 2 टाइम जो दो कॉइन से उसको टॉस करना है। सो इजीली आपको पता चल जाएगा, एच 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 टी, देन आफ्टर टी एच, देन आफ्टर टी टी। ओके, बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत हार्ड हो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सम है 4 मार्क। चलो फर्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। चलो आपको पता है क्या करना है, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। चलो अब इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, चलो वन हेड वाला कितना है, एक दो, ठीक है, ये दोनों में वन हेड है ना, सिर्फ एक ही हेड है। ओके, सो फेवरेबल आउटकम्स आपका 2 एंड टोटल तो 4 है ही, सो 2 2 जा 4, इट मींस कि आपको आंसर मिलेगा 1/2। ओके, देन आफ्टर सेकंड सम है आपका 2 हेड्स। ओके, वन हेड उसके बाद 2 हेड्स। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, चलो फिर से फॉर्मूला तो आपको लिखनी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो 2 हेड है ना, सो 2 हेड वाला सिर्फ एक ही होगा, सो 1 फेवरेबल में होगा और टोटल में 4 होगा, इट मींस कि आपको आंसर मिलेगा 1/4, ठीक है। चलो ये दो सम हमने कंप्लीट किए, उसके बाद और दो सम है, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, उसके पहले आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, वो मैं आपको आंसर हाईलाइट करवा देता हूँ। चलो अब तीसरा क्या है आपका, एटलीस्ट वन हेड। चलो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन हेड ही लेना है या फिर दो लेना है, वो इंक्लूड होगा कि नहीं। एटलीस्ट वन यानी कि मिनिमम एक तो आना ही चाहिए, दो आए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। चलो सो उसमें कितने होंगे, इसमें भी वन हेड है, दो है चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स आपको 3 मिलेगा। ओके, चलो थर्ड वन इज, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो एटलीस्ट वन हेड यानी कि वो 3 है टोटल, सो आपको मिलेगा 3/4, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 3/4। चलो लास्ट वन इज, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली टेल वाला सी आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा, इट मींस की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, सो वो 1/4 मिलेगा आपको। चलो पहले तो ये फॉर्मूला तो आपको कंपलसरी लिखना है, हाँ, क्योंकि 4 मार्क में है और इतना इजी है और इतना स्मॉल है, सो सब कुछ कंप्लीट करना है प्रॉपरली। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, चलो सो आपको वो मिलेगा 1/4। ओके, सो ये आपका सम नंबर 53, एक बार अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर आपका लास्ट सम है, जो कि यही चैप्टर से बिलोंग करता है, बट हाँ इसी चैप्टर में ये सम कहीं पर भी नहीं, ओके, वो हम करवाएंगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम। ओके, चलो एक बार कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलो अब आपका लास्ट सम, आपका जो फर्स्ट पेपर है ना उसका लास्ट सम क्या है, सम नंबर 54। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फुल टेबल वाला सम है, सो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई है, ठीक है। चलो फुल टेबल गेम में क्या होगा, पहले तो टोटल 15 बॉल्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 1 to 8 बॉल्स है जो कि सॉलिड बॉल्स है, हाँ बट वो कलर्ड होंगे, उस वो व्हाइट बॉल नहीं होंगे, ठीक है। और 9 से 15 तक के जो 7 बॉल्स है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिप्ड बॉल्स, ओके, और वो सॉलिड नहीं होंगे। और एक व्हाइट कलर का होगा, पोल टेबल आपने देखा होगा व्हाइट कलर से, कई पिक्चर्स में आपने देखा होगा, उससे वो खेलते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे क्यू बॉल, जो कि सॉलिड व्हाइट होगा, ओके। सो ऐसे 15 बॉल्स है टोटल, और मेन क्यू बॉल, जिसको अगर हम कैरम की बात करें तो जैसे स्ट्राइकर होता है ना, वैसा ही इसमें क्यू बॉल होता है, ठीक है। चलो अब ये आपकी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, आपको ये पता है, ठीक है। चलो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8, ठीक है। अगर ये जो 15 बॉल्स है ना, हाँ क्यू बॉल उसमें ऐड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल 15 नंबर बॉल्स, नो क्यू बॉल आर प्लेस्ड इन अ लार्ज बाउल एंड मिक्स, यानी कि ये 15 बॉल्स है ना वो लार्ज बाउल में मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। चलो सो ये आपका लास्ट सम है, सम नंबर 54, प्रोबेबिलिटी का है, हाँ बट आपके चैप्टर में कहीं पर भी ये नहीं, ओके। चलो पहले तो आपको यहाँ पर वो कंप्लीट करना पड़ेगा ना कि टोटल कितने आउटकम्स है, हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने होंगे 15, क्योंकि ये सभी 15 पोल्स है ना, 1 to 8 सॉलिड बॉल्स हैं, देन आफ्टर 9 to 15 स्ट्रिप बॉल्स हैं। चलो 15 होंगे। अब फर्स्ट वन इज, फर्स्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8, सब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज नंबर 8। चलो फॉर्मूला क्या है आपकी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो सो नंबर 8 तो सिर्फ एक ही है ना, सो ऑब्वियसली आपका आंसर मिलेगा 1/15, ओके। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स अ प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर कितने हैं, चलो वो यहां से ही आपको पता चल जाएगा। चलो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं, 11, 12 भी नहीं, 13, 14, 15 नहीं, टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल, चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो प्राइम नंबर्स कितने हैं टोटल 6, सो 6/15। चलो रिड्यूस फॉर्म होगा ना इसमें, 3 2 6 एंड 3 5 सो 3 3 कट होगा, फाइनल आंसर आपका मिलेगा 2/5, ओके। सो ये आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है, ओके। चलो उसके बाद आपका कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, what is the probability that the drawn ball bears a number which is a multiple of 2 or 3, यहाँ पर properly focus करना, 2 और 3 है, ऐसा भी बोल सकते हैं 2 and 3। अगर चलो 2 and 3 बोलते हैं ना, तो 2 and 3 दोनों में जो कॉमन है वही मल्टीपल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है 2 और 3, यानी कि 2 के भी मल्टीपल्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं एंड 3 के भी मल्टीपल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, दोनों के करने हैं। अगर 2 एंड 3 होता सो दोनों के जो कॉमन होते हैं वही करने होते हैं, ठीक है। चलो 2 और 3 है, सो यहाँ पर दोनों के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो 2 1 जा 2 तो होगा, देन आफ्टर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 2 और 3 दोनों में से नहीं आ सकता, 6 भी आएगा, 7 नहीं आ सकता, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 आ सकता है, यस, 11 नहीं, 12 यस, 13 नहीं, 14 यस, 15 भी यस। चलो तो कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलो सो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल है ना, यस, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है। और मेन आपका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, चलो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 10 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 by 15। चलो कट करो, 5 2 जा 5 3 जा, इट मींस आपको मिलेगा आंसर 2 by 3। ओके, 2 by 3। चलो आपका लास्ट क्वेश्चन, आपके असाइनमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर। चलो सॉलिड है, कलर्ड है और क्या है, इवन नंबर होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। चलो सॉलिड भी सॉलिड है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसी में से आपको चूज करना पड़ेगा ना 1 to 8 में से। ओके, अब उसमें से इवन नंबर 2 5 6 8 यानी कि 4। ओके, सॉलिड इवन नंबर। चलो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड इवन नंबर। चलो फॉर्मूला क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो सो 4 by 15, इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, सो वो हम एज इट इज लिख देंगे 4 by 15। ओके, चलो सो ये था आपका असाइनमेंट 2। ओके, आई होप कि आपको सभी सम्स अच्छे से और प्रॉपरली समझ में आए। ओके, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज मेंबर्स में कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे, बस यही हम आपसे चाहते हैं, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक पूरा पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।